सिद्धार्थ कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पटोरी। आप सभी का इस YouTube चैनल सिद्धार्थ कुमार लेक्चर्स पर जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सब लोग जुड़ जाइए, क्योंकि अभी हम लोग क्लास 11 के एटॉमिक स्ट्रक्चर में अबाव प्रिंसिपल को बतलाने जा रहा हूं, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो सब लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि अभी हम लोग ये टॉपिक देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए 3 रूल काम करता है। कितना? 3 रूल। ओके, पहला है कौन सा? यही अफबाव प्रिंसिपल, ठीक है। ओके, और दूसरा हुंड्स रूल। कौन सा? हुंड्स रूल, यानी हुंड का नियम। और तीसरा आपका क्या है? तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे आज? अफबाव प्रिंसिपल, यानी कि अफबाव का सिद्धांत। क्लियर? ओके, तो सब लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए इस YouTube चैनल पर, क्योंकि ओके आगे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या? अफबाव प्रिंसिपल, यानी कि अफबाव का सिद्धांत। अफबाव का सिद्धांत, अफबाव का सिद्धांत, ठीक है, यानी अफबाव प्रिंसिपल। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो अफबाव प्रिंसिपल। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि अफबाव, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। अफबाव, ये अफबाव वर्ड क्या वैज्ञानिक का नाम है? साइंटिस्ट का नाम है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ओके, अफबाव क्या है? ये एक क्या है? अफबाव, अफबाव क्या है? एक प्रकार का क्या है? ये जर्मन प्रोवर्ब है। ये क्या है? एक प्रकार का जर्मन प्रोवर्ब। ओके, यानी कि जर्मनी का एक कहावत है, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है बिल्डअप। क्या होता है? बिल्डअप, यानी कि निर्माण, ठीक है। ओके, बिल्डअप मतलब क्या? निर्माण। तो भाई किसका निर्माण? इस बिल्डअप, बिल्डिंग अप का मतलब क्या होता है? बिल्डअप या बिल्डिंग अप, ठीक है, दोनों एक ही है। बात समझिए। तो इस अफबाव का मतलब क्या होता है? बिल्डअप। इसका मतलब क्या हुआ? कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का भरा जाना। किसमें? ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का भरा जाना, ठीक है ना। ऑर्बिटल्स में विभिन्न प्रकार के सबसेल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, दैट इज बिल्डअप, ठीक है। तो यही अफबाव का मतलब हुआ। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि अफबाव क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं किसकी? अफबाव प्रिंसिपल की। किसकी? अफबाव प्रिंसिपल की। देखिए, इस सिद्धांत में, इस प्रिंसिपल में यह बतलाया गया है कि ऑर्बिटल्स, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरता है, ठीक है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जाता है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, यही बतलाया गया है अफबाव प्रिंसिपल में। किसमें? अफबाव प्रिंसिपल में। फिर से आप सुनेंगे कि अफबाव प्रिंसिपल यह कहता है कि भाई ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाए, ठीक है। ओके, कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाए, इसके लिए 2 रूल दिए गए, ठीक है ना। ओके, इसको आप n+l रूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? n+l रूल, ठीक है। यहाँ पर n क्या है? n है यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है यहाँ पर? तो सब्सिडियरी, यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। बात समझ गए? ठीक है। अब ये n+l रूल क्यों कहते हैं, ये आप देखेंगे। अफबाव प्रिंसिपल यह बतलाता है, अफबाव प्रिंसिपल में कितने प्रकार के नियम दिए गए? 2 प्रकार के। यह बतलाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल्स में जाएगा जिसका एनर्जी कम रहेगा, ठीक है। ओके, यानी कि एनर्जी के बढ़ते क्रम में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरेगा। दैट मीन्स कि भाई इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसका एनर्जी कम होगा। एनर्जी किसका कम होगा भाई? तो जिसका n+l का वैल्यू कम होगा। n+l का वैल्यू जिसका कम होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, और उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, ठीक है, पहले इंटर करेंगे। ओके, क्लियर? तो ये हमारा इस अफबाव प्रिंसिपल में पहला रूल है। ओके, बात समझ गए? चलिए, दूसरा रूल क्या कहता है? देखिए, दूसरा रूल कहता है कि भाई यदि दो ऑर्बिटल के n+l का वैल्यू सेम हो, ठीक है, यानी कि दोनों का एनर्जी सेम हो, तो भाई इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसके n का वैल्यू कम होगा, ठीक है। ओके, फिर से आप सुनेंगे। यदि 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स के n+l का वैल्यू सेम हो, ठीक है, यानी कि एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल हो, तो किसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे? किसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे? तो उसमें जिसके n का वैल्यू कम होगा, जिसके स्मॉल n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कम होगा, उसी में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। ओके, बात समझ गए? तो यही हमारा क्या है? अफबाव प्रिंसिपल, यानी कि अफबाव का सिद्धांत। ओके, बात समझिए। चलिए, अब देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं ऑर्बिटल्स, और यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग? n+l वैल्यू।
तभी तो n प्लस एल वैल्यू आप जानिएगा, तभी तो आप बताइएगा ना कि किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले 1s, ठीक है। आपको मैं पहले ही बता दूं s p d और a p, इसके लिए l का वैल्यू कितना था, 0 था, इसके लिए 1 2 और इसके लिए 3, ये इसका वैल्यू है भाई, ये l का वैल्यू है, यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ये आपका n है, ठीक है ना। ओके, तो n प्लस l क्या होगा, 1 प्लस 0 दैट इज 1, ठीक है। ओके चलिए 2s रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 यानी कि कितना, 2। ओके चलिए उसके बाद 2p तो क्या हो जाएगा, n प्लस l 2 और p के लिए कितना 1, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अगर अब आएगा 3s, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 3 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा, सॉरी s के लिए कितना 0 यानी कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इन दोनों का एनर्जी बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। ओके यानी कि n प्लस l का वैल्यू सेम है, मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, तो जिसके n का वैल्यू कम हुआ यानी कि 2p में इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। ओके चलिए उसके बाद हम लिखते हैं 3p, तो 3p के लिए क्या हो जाएगा 3 और p के लिए कितना, ये 1 यानी कितना हो जाएगा, ये 4। उसी तरह से 4s रहेगा तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस s के लिए कितना 0 यानी कि कितना 4। फिर वही कहानी, दोनों का एनर्जी इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, जिसके n का वैल्यू कम होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले 3p में जाएगा और उसके भरते हुए तब 4s में पहुंचेगा, ठीक है। चलिए 3d हम लिखते हैं तो क्या होगा, ये 3 और d के लिए कितना 2 होता है ना, d के लिए l का मान 2, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से मैं लिखता हूं यहाँ पर क्या लिखता हूं, 4p लिखता हूं तो क्या हो जाएगा 4 और p के लिए कितना 1 यानी कि कितना 5। फिर से वही कहानी है, दोनों के n प्लस l का मान समान है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, तो 3d में जाएगा क्योंकि इसके n का मान कम है। तो यही हमारा क्या है, अबाउ प्रिंसिपल, क्या है अबाउ प्रिंसिपल। तो इसी को आधार मानकर n प्लस l के वैल्यू को मानते हुए अबाउ प्रिंसिपल को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको n प्लस l रूल भी कहते हैं, n प्लस l नियम भी कहते हैं। ओके तो भाई अब एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा, एनर्जी लेवल ऑर्डर क्या होगा, तो ये आप देखेंगे और उसी एनर्जी लेवल ऑर्डर को आप एनर्जी लेवल डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसकी सहायता से, तो साइमन एरे की सहायता से, और यही आपका क्या कहलाता है, अबाउ प्रिंसिपल। क्या कहलाता है, अबाउ प्रिंसिपल। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, अभी जो आपने देखा यहाँ पर n प्लस l का वैल्यू, उसी को देखते हुए अब हम लोग अबाउ प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, इसलिए ये एनर्जी लेवल ऑर्डर क्या होगा भाई, एनर्जी लेवल ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स n प्लस l के आधार पर क्या होगा भाई, तो सबसे पहले क्या होगा 1s होगा, यानी कि 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद किसकी होगी, तो 2s की, उसके बाद 2p और उसके बाद क्या होगा 3s, ठीक है ना। ओके जो आपको यहाँ पर डाटा दिया गया था उसी को मैं सजा रहा हूँ, ठीक है ना, n प्लस l के आधार पर सजा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके 3s और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 3p और उसके बाद क्या हो जाएगा 4s, उसके बाद क्या हो जाएगा 3d, उसके बाद क्या हो जाएगा 4p, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर, ओके बात समझ गए, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी लेवल ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा। अब इसी को हम लोग साइमन एरे में कैसे लिखते हैं, ठीक है, किसकी सहायता से, तो साइमन एरे की सहायता से, इसकी सहायता से साइमन एरे मतलब तीर को दर्शाते हुए अलग अलग ऑर्बिटल्स को लिख करके तीर को दर्शाते हुए हम लोग कैसे लिखेंगे, ये आप देखिएगा, ठीक है। ओके तो वो साइमन एरे के द्वारा लिखा जाता है, साइमन एरे के द्वारा लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम, क्या लिखा जाता है, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है ना। और इसी एनर्जी लेवल डायग्राम को देखते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अतः इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे लिखें। तो बहुत ही आसान चीज है, एक बार में आप सीख जाइएगा, ध्यान से देखिए। चलिए अब देखेंगे, मैं यहां से शुरू करता हूं, 1s 2s 3s 4s 5s 6s और ये 7s, ठीक है। सामने सामने आप देखिएगा, आपको पता है कि 1p नहीं होता है, ठीक है, आपको ये क्वांटम नंबर में बताया गया है। यहां से शुरू करेंगे 2p 3p और ये क्या है 4p
5p और ये 6p और ये 7p। क्लियर? चलिए उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, तो 3d और तब 4d और तब 5d 6d और 7d। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4f 5f 6f और 7f, और तब हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। ठीक है, ओके, इस साइमन एरे की सहायता से। किसकी सहायता से? साइमन एरे की सहायता से। एरे का मतलब तीर होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, 1s में, और 1s में भर करके किस में भरेगा, तो 2s में। ठीक है, ओके, क्लियर? किस में भरेगा, तो 2s में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में। किस में, 1s में, और उसके बाद किस में जाएगा, तो 2s में, जैसा कि आपने ये देखा। ठीक है, एनर्जी लेवल ऑर्डर को देखा। उसके बाद 2s में भर करके किस में जाएगा, तो 2p और 3s में। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आप आसानी से दे सकते हैं। और इसके बाद क्या होगा, तो 3p और 4s में। ठीक है, ओके, और उसके बाद क्या होगा, 3d 4p और 5s में। ओके, बात समझ गए? चलिए, और ये 5s होते हुए उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 4d 5p और 6s में। ठीक है, ओके, क्लियर? और इसके बाद क्या होगा, तो 4f 5d 6p और 7s में। बात समझ गए? ओके, तो इस तरह से आप क्या भरेंगे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। क्या भरेंगे यहाँ पर आप, तो इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर n प्लस एल का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर है 1, और यहाँ पर क्या है 2, और यहाँ पर क्या होगा 3, और इसमें 4 होगा, इसमें 5 होगा, और इसमें 6 होगा, और इसमें क्या होगा 7 होगा। ठीक है, आगे 8 9 10। ओके, तो यही आपका n प्लस एल का वैल्यू है, और उसके आधार पर आप इलेक्ट्रॉन भरे हैं। किसकी सहायता से, तो इस साइमन एरे की सहायता से, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। अब आप आसानी से इस एनर्जी लेवल डायग्राम को खुद से भर सकते हैं, और आप जानते हैं कि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखना है। कोई भी एस होगा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी कोई भी होगा मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, और डी कोई भी होगा 10, और एफ कोई भी होगा तो कितना 14। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए आसानी से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन का भी वीडियो बनाया है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का भी वीडियो डाला है, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसी अफबाउ प्रिंसिपल की सहायता से। तो ये जो आप एनर्जी लेवल डायग्राम देते हैं, ये किसके द्वारा देते हैं, तो अफबाउ प्रिंसिपल के द्वारा। किसके द्वारा, अफबाउ प्रिंसिपल के द्वारा। तो ये तो था हमारा अफबाउ प्रिंसिपल। क्या था, अफबाउ प्रिंसिपल। अब आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ओके, बात समझ में आ गया? ठीक है, ओके, अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, तो ये देखिएगा, कहेगा कि बता, देखिए ये आपका ये 1 2 3 4 5 6 7, एक्चुअली ये क्या है आपका, तो ये आपका है पीरियड्स। क्या है ये आपका, पीरियड्स, यानी कि आवर्त। ठीक है ना, ओके, तो आप बतला सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में होगा, किस ग्रुप में होगा। ठीक है ना, ओके, इसका भी लेक्चर आपको दिया जा चुका है। ठीक है, ओके, तो अब इसकी सहायता से आप आसानी से कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ओके, क्लियर? तो अब अफबाउ प्रिंसिपल का क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, तो वो मैं आपको बताता हूं। पहला कहता है कि भाई हाफ फिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन लेस देन हाफ फिल, यानी कि आधा भरा कक्षा। ठीक है, आधा भरा कक्षक आधे से कम भरे कक्षक से अधिक स्टेबल होता है। ठीक है, जहां पर आपको D4 आएगा उसको बदल देना है आपको किसमें, D5 में। ठीक है, ये आपको क्रोमियम किसमें आएगा, क्रोमियम में आएगा, मोलिब्डेनम में आएगा। ठीक है ना, ओके, क्लियर? यहाँ पर इसमें आएगा, इन दोनों एलिमेंट पे आएगा आपको D4, जिसको D5 में आपको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, बगल वाला में से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। ठीक है, ऐसा आप पहले से भी जानते होंगे। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, दूसरा अपवाद क्या है अफबाउ प्रिंसिपल का, कि भाई फुलफिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन लेस देन फुलफिल्ड। कहने का मतलब पूरा भरा कक्षक अधिक स्थायी होता है पूरा से कम भरा से। ठीक है, ओके, पहला था हाफ फिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, और दूसरा है फुल फिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। यानी कि जहां पर आपको D9 आएगा उसको क्या कर देना है, D10 कर देना है। क्या कर देना है, D10 कर देना है। ठीक है, ऐसा केस किसी में आएगा, CU में आएगा, AG में आएगा और AU में आएगा। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा अफबाउ प्रिंसिपल और उसका एक्सेप्शन। क्लियर? ओके, बात समझ गए? तो सब लोग आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, और जो लोग नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना प्रॉब्लम लिखेंगे।
ठीक है, ओके। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आपको इससे संबंधित, केमिस्ट्री से संबंधित बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो अब आप इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद।